बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिराती हसनतन वाकिना अज़ाबुन नार। अस्सलाम वालेकुम। आई एम साउद सादिक फ्रॉम सक्सेस मोटिवेटर्स। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, ट्रेनर एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला से दुआ है आप सबको सदा खुश और खुशहाल रखे और आप सभी की ज़िंदगी रहमतों और बरकतों से माला माल कर दे। आज हम एक बड़े मज़ेदार टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। ज़िंदगी में आपने आपके जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, यानी कि टाइम, एनर्जी, मनी, ये आपने साल हर साल इनको यूटिलाइज़ किया, इनको कंज्यूम किया होगा किस चीज़ के ऊपर? कुछ स्किल्स को एक्वायर करने के लिए, मसलन रीडिंग स्किल्स, यानी व्हाट टू रीड, हाउ टू रीड, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, एंड राइटिंग स्किल्स, व्हाट टू राइट एंड हाउ टू राइट, यानी क्या लिखना है और कैसे लिखना है। और इसी तरह कैलकुलेशन स्किल्स, व्हाट टू कैलकुलेट एंड हाउ टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना और कैसे कैलकुलेट करना है, तो जिसे बिलअमूम मैथमेटिकल स्किल्स कहते हैं। और इसी तरह कंप्यूटिंग स्किल्स, कंप्यूटर से रिलेटेड, और इस तरह सो ऑन, एक लंबी लिस्ट है जो आपने ज़िंदगी में सीखा होगा, जिसे बिलअमूम हम एकेडमिक एजुकेशन भी कह देते हैं। अच्छा, ये सब कुछ तो आपने सीखा और बहुत सो ने सीखा, ज़्यादातर ने सीखा, और ज़िंदगी का कीमती तरीन असासा इसको दे दिया, इसको एक्वायर करने में, सीखने में। अब सवाल यह है कि एक और बहुत बड़ी लाइफ स्किल जिसके ज़रिए आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है और होने वाली है, और जिनके पास वो स्किल है उनकी तो है ऑलरेडी आसान, क्या कभी आपने उसको एक्वायर करने के लिए, क्या आपने कभी गौर किया? उसे कहते हैं लिसनिंग स्किल्स, यानी कि सुनने का फ़न, सुनने का फ़न, जिसे बिलअमूम हमारे माशरे में टेक फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। लोग इसे ईजी लेते हैं, ये लोगों के लिए ये टॉपिक ही नहीं है, जबकि जो ज़िंदगी की अहम 3 स्किल्स हैं उनमें नुमायां मुकाम इसका भी है, सुनने का फ़न। और जिन लोगों के पास ये फ़न है, यानी कि बल्कि मैं अगर यूँ कहूँ कि ज़िंदगी में किसी फील्ड में, किसी बड़ी फील्ड में आप किसी एस्पेक्ट से देखें, जो कामयाब लोग आपको नज़र आएंगे उनमें ये वाहिद स्किल जरूर नजर आएगी। क्या? लिसनिंग स्किल्स। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं अब मैनेजमेंट साइंसेज की जुबान में आपको थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूंगा। जब हम इसे मैनेजमेंट साइंसेज की जुबान में एलैबोरेट करते हैं तो इसके लिए एक लफ्ज़ यूज होता है लिसनिंग कॉन्टिन्यूम। लिसनिंग कॉन्टिन्यूम, यानी कि कॉन्टिन्यूम उसे कहते हैं a continuous series of elements के जिनके हल्के से टीनी से डिफरेंस, जो कि कह लें कि गैर महसूस है, मगर उसका जो इम्पैक्ट आता है वो ह्यूज इम्पैक्ट आता है। मिसाल देता हूं, सपोज आप सबको पता होगा जो पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब गौरतलब बात यह है कि अब वो एक पानी है जो कि 99 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस वक्त गर्म हो चुका है। अब आप उसको थोड़ी सी हीट और देते हैं, थोड़ी सी हीट, देन क्या होता है, अब वो पानी भाप बनकर उड़ना शुरू हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि उसको जो उसके अंदर डिफरेंस आया वो तो जस्ट 1 डिग्री का माइनर सा डिफरेंस है, मगर इंपैक्ट क्या आया, वो इतना बड़ा आया कि पानी अपनी फॉर्म चेंज कर गया, यानी कि लिक्विड से वो गैसियस स्टेट के अंदर चला गया, वेपोरेट हो गया। ओके, तो इसी तरह अब इसको एक नाम दिया जाता है लिसनिंग कॉन्टिन्यूम, यानी कि लिसनिंग के वो कौन से स्टेप्स हैं कि जिनमें माइनर सा डिफरेंस अगर आप लेके आते हैं, मगर उसका जो इंपैक्ट आपकी ज़िंदगी पे आता है वो बहुत बड़ा आता है।
तो वो बिल अमूम 5 जो मैनेजमेंट साइंसेज में जिनको जब बयान किया जाता है वो 5 होते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको वो बयान करूं, उसको समझने के लिए मैं थोड़ी सी एक तमहीद उठाता हूं। अब जबकि वो 5 किस्म के हैं, उनमें जो पहली 4 इकसाम हैं, वो उसे कहते हैं कि सुनना विद ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि अपने जहन के एतबार से किसी की बात को सुनना। और जो 5वीं है उसका है कि वो किसी और के जहन के हवाले से, किसी और के शख्सियत के हवाले से बात को सुनना। मैं सिंपल करता हूँ इसको समझाने के लिए। मैं पहले आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझाना चाहूँगा। मसाल है कि मैं एक नाम लेता हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे आपको क्या समझ आया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अल्लाह के महबूब रसूल हैं। अब आपके जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये बन गया। अब मैं कहता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसीयत एक अजीम शौहर के। अब जब आप उनकी ज़ात को डिस्क्राइब करेंगे, आगे बयान करेंगे, तो फिर अब आपका पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो गया। अब हम ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसीयत एक अजीम बाप के। अब आप जब उनको बयान करेंगे तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बयान करेंगे। फिर हम कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसीयत एक अजीम रहनुमा के। अब गौर कीजिएगा, ज़ात एक ही है, मगर जब आप उनको बयान करेंगे तो उस बयान के लिए जो भी आप आगे बयान करने वाले हैं उसकी जो बेस उठाएंगे, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस उठाएंगे, वो ज़ात एक ही होगा मगर रेफरेंस चेंज हो चुके होंगे। तो कहना ये चाह रहा हूं कि माइंड जब भी किसी चीज़ को आगे एलैबोरेट करता है, इंटरप्रेट करता है, तो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, वो हमेशा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसके पास होता है, वहां से वो पॉइंट को उठाता है। लिहाजा जब हम लर्निंग कंटिन्यूम की बात करते हैं तो उसमें जो पहली 4 हैं वो है कि सुनना किसी की बात को मगर अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ। ओके, अब जबकि आपको ये बात समझ आ चुकी है, अब मैं इसको थोड़ा बयान करता हूं। अच्छा, आपने जिंदगी में देखा होगा कि आप बहुत से लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, जिनमें आपको क्या देखने में मिलता है कि आप तो बात बड़े शौक से, बड़े अच्छे अंदाज से कर रहे हैं, मगर आपका देखने के दूसरा इधर उधर सड़कों कर रहा है। इन शॉर्ट वर्ड्स कि वो बात को इग्नोर कर रहा है। आपको ऐसे फील होता है कि यार ये क्या बात हुई, मैं तो बड़े अच्छे वे में बात कर रहा हूं, मगर क्या है कि ये बंदा बात को इग्नोर कर रहा है। क्यों? वो आपकी बात को सुन रहा है अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के हवाले से। अब ऐन मुमकिन है कि उसका ओन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें आपकी ज़ात डिसलाइकिंग में आती हो, या आप जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो डिसलाइकिंग में आता है। अब चूंकि वो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपकी बात को सुन रहा है या नहीं सुन रहा, रेफरेंस क्या उसका अपना है, लाइकिंग और डिसलाइकिंग का। ओके, इसे कहते हैं इग्नोरिंग, यानी किसी की बात को इग्नोर कर देना। ये भी सुनने का एक घटिया तरीन दर्जा है, किसी की बात को इग्नोर कर देना। ओके, अब ये हो गया इग्नोरिंग। नेक्स्ट क्या आ गया? प्रिटेंडिंग। बेशुमार दफा जिंदगी में आपको ये देखने को मिला होगा, और बहुत से लोगों का ये दुख भी होता है कि यार मैं तो बात बड़े अच्छे अंदाज से कर रहा हूं मगर वो मेरी बात को समझ नहीं रहा या समझना चाह नहीं रहा। क्यों? वो प्रिटेंड कर रहा होता है, आपके सामने ऐसे करेगा, जी 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 जी, यानी आपको लगेगा वो अपनी तरफ से ये एक्टिंग कर रहा होगा कि मैं आपकी बात को सुन रहा हूं, हर चंद के वो सुन नहीं रहा, और आपको अक्सर ये फील हो रहा होगा कि ये मेरी बात को सुन नहीं रहा। और अगर आप उससे पूछ लेते हैं कि यार मैंने जो भी 5 मिनट पहले बात की थी इसकी आपको समझ क्या आई, तो आप देखेंगे बड़ा यानी कि आपको एक झटका लगेगा कि वो उसका कोई प्रॉपर जवाब दे ही नहीं पाएगा। तो आए बाएं शायद वो शुरू कर देगा। वजह क्या? वो जो भी सुन रहा है, वो जो कुछ भी सुन रहा है। अच्छा, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि जिंदगी में ऐसे केसेस भरे पड़े हर एक के साथ होते हैं। अब जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ, बात मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, मगर मुझे वो चेहरे मेरे जहन के अंदर सामने आने शुरू हो गए हैं। ओके, बात क्या, मैं ऐसे लोगों को एंजॉय करता हूँ, क्योंकि मैं इस साइंस को समझता हूँ, मैं ऐसे लोगों को एंजॉय करता हूँ कि इनके साथ अंदर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है।
अच्छा चलें, इसे कहते हैं प्रिटेंडिंग, सिर्फ जाहिर करना कि मैं आपकी बात को सुन रहा हूं। अच्छा, फिर वही बात वो सुन क्यों नहीं रहे आपकी बात को, और उन्हें इजहार की जरूरत क्यों पड़ रही है? सुन इसलिए नहीं रहा कि वो वही बात कि आपकी जो बात है उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, मगर उसकी मजबूरी है कि उस मखसूस वक्त के लिए जबकि वो आपके सामने बैठा हुआ है, अब आपको अच्छा रिस्पॉन्स देना उसकी मजबूरी है, वरना रिलेशनशिप में फर्क आ सकता है, या उसको आपसे नेक्स्ट कोई मतलब पूरा होने वाला है, वो उसका मतलब ऐन मुमकिन कि रह जाए, लिहाजा आप उसकी मजबूरी है आपको कुछ ना कुछ ऐसा एक्ट करना कि जिससे आपको लगे कि नहीं यार वो सुन रहा है। तो प्रॉब्लम उसका फिर क्या है? फिर वही प्रॉब्लम है कि वो आप जो भी कह रहे हैं उसको अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से परसीव करने की कोशिश कर रहा है और उसमें वो फिट बैठ नहीं रहा। ओके चलें, पहला हो गया इग्नोरिंग, दूसरा हो गया प्रिटेंडिंग, और तीसरा क्या हुआ? सेलेक्टिव लिसनिंग। सेलेक्टिव लिसनिंग यानी कि ऐसा भी बहुत होता है ज़िंदगी में, आप देखेंगे कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत टाइम कॉन्शियस होते हैं, बहुत टाइम कॉन्शियस होते हैं, वो बड़े रिलेशनशिप कॉन्शियस होते हैं, बड़े मसरूफ़ होते हैं। अब होता क्या है, ऐसे जो लोग हैं ना, वो जब किसी से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, वो उसमें भी बड़े रिजर्व होते हैं, वो बड़े रिजर्व होते हैं। तो आप जब उनसे बात करते हैं तो आपको तो पहले बात करना ही स्टार्ट करने में मुश्किल पेश आ रही होती है, और फिर जब आप बात कर रहे होते हैं तो फिर आपको लग रहा होता है कि यार गो के ये सुन रहा है, मगर इसका सुनने का अंदाज़ ऐसा है कि ये चाह रहा है कि यार जल्दी से काम की बात करो। यानी कि कहना ही चाह रहा हूँ कि आप बात को जैसे जैसे प्रोलॉन्ग कर रहे होते हैं, वो उसमें से की पॉइंट उठा रहे होते हैं, तो और आपको ये पता चल रहा होता है कि यार ये सिलेक्टिव लिसनिंग कर रहा है, मेरी बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो मैं कर रहा हूँ ये इसको ना यानी कि सुनना नहीं चाह रहा, मगर वो प्रिटेंड नहीं करता, वो सुनता है आपकी बात को, मगर आपको फीलिंग एक आ रही होती है कि नहीं यार ही सिलेक्टिव, ये मेरी पूरी जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये उसको एज पर इट इज़ पूरे को पूरा वैसा ले नहीं रहा। ओके, इसे कहते हैं, इसे कहिए तीसरा दर्जा है, तीसरा दर्जा इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सिलेक्टिव लिसनिंग। और यानी कि ये आप कह सकते हैं ये किसी की बुराई नहीं है, बुराई नहीं है, उनकी बस लाइफस्टाइल ही ऐसा होता है कि उसमें वो किसी भी चीज़ को ना बड़ा कीन ऑब्जर्वर के तौर पे लेते हैं और बड़ा कॉन्शियस होकर लेते हैं। तो फिर वही बात, वो आप जो भी कह रहे हैं वो उसको जब परसीव कर रहे हैं, उनका अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो उससे सुनना चाह रहे हैं, इस बात के से कतई नज़र कि आपके जज्बात क्या हैं या आपके अंदर चल क्या रहा है या आप सुनाना क्या चाह रहे हैं। तो ऐसे लोग भी ज़िंदगी में मिलते हैं। तो बाहर क्या, इसे कहते हैं सिलेक्टिव लिसनिंग। तो ऐसे लोगों की मौजूदगी में अगर वो आपके हम ख्याल भी हों, आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, बस ये एक सादा सा उसकी एक इंडिकेशन है। और चूँकि वो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसको परसीव कर रहे होते हैं, लिहाजा अच्छा चलें, फिर पहला हो गया इग्नोरिंग, दूसरा हो गया प्रिटेंडिंग, तीसरा कौन सा हो गया? सिलेक्टिव लिसनिंग, और चौथा कौन सा है? इसे कहते हैं अटेंटिव लिसनिंग। क्या कहते हैं? अटेंटिव लिसनिंग। यानी कि आपने कोई ऐसी बात की, आपने किसी शख्स से कोई ऐसी बात की कि जिसमें कि उसका इंटरेस्ट है, उसके दिल की बात है, उसका पसंद का टॉपिक है, वो कुछ भी हो सकता है, यूँ ही वो स्पोर्ट्स हो सकता है, वो सियासत हो सकता है, वो एंटरटेनमेंट हो सकता है, वो स्टडीज़ हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो सेल्फ एजुकेशन हो सकता है, वो ग्रोथ हो सकता है, वो सक्सेस हो सकता है, कुछ भी आप कह लें। यूँ ही आपने वो टॉपिक छेड़ा जिसमें कि उसका इंटरेस्ट है, होगा क्या? साथ ही उसकी आंखें चमक जाएंगी, साथ ही वो सारे काम छोड़ देगा और आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाएगा, और आपको लगेगा। और बतौर खास मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो लोग ये कह लें अटेंटिव लिसनिंग करते हैं, उनमें एक चीज़ आपको बड़ी मिलेगी कि उनमें ना एक क्यूरियोसिटी नज़र आएगी आपको फौरी। वो ऐसे यानी कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होगी कि यार ये तो ऐसे ही है कि जैसे इंतजार में था मैं कब ये बात करूं और कब ये बात सुने। और ऐसे लोगों से बात करके आपको मज़ा भी आ रहा होगा, बहुत मज़ा भी आ रहा होगा, मगर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब with bell icon. Any questions, comments in below. Contact these numbers. Thank you.